हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी कोर्स किया हो, बेसिक, डीसीए या फिर एडीसीए, और अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं आता है तो आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल होता है। कंप्यूटर जब भी स्टार्टिंग करते हैं सीखने के लिए तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाती है, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, पहले का कंप्यूटर हमारा कैसा था और अब का कंप्यूटर हमारा कैसा है। तो कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो कोर्स के साथ में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना जरूरी है। कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्लीट कोर्स करने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की प्रीवियस क्लास में सिखाया था कैरेक्टर, वर्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डायरेक्टरी, फोल्डर, ये सब क्या होते हैं और इन सभी को हम कंप्यूटर में कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट के बारे में। एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आप किसी कंप्यूटर को देखते हैं तो उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके बाहर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज कंप्यूटर फंडामेंटल में 10वां दिन है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं सभी का नाम क्या है, काम क्या है और कैसा दिखाई देता है। सभी पार्ट की फ़ोटो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, रैम, प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस जिसको बोलते हैं पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू फैन और कैबिनेट। यहाँ पर ये जितने भी नाम दिए हुए हैं, जहाँ पर एक कंप्यूटर होता है वहाँ पर ये सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। तो एक कंप्यूटर के अंदर जो मेन सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स और पार्ट्स अटैच टू द मदरबोर्ड विया केबल्स। जहाँ भी एक कंप्यूटर होता है तो वहाँ पे आपको जितने भी पार्ट दिखाई देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और कुछ इंटरनल पार्ट भी होते हैं, जैसे रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर में जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट्स केबल के जरिए मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। और देखिए इसका काम क्या होता है। ए मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से बाय विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट। एक कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड का मेन काम होता है मदरबोर्ड से जितने भी पार्ट कनेक्टेड होते हैं सभी पार्ट को जितना भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक पावर चाहिए वो मदरबोर्ड से ही मिलता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर ETC। इसके अलावा और भी कंप्यूटर के पार्ट है जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, सभी को इलेक्ट्रिक कनेक्शन से मदरबोर्ड से मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स मदरबोर्ड कैसा होता है। ये देखिए, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं यहाँ पे देखिए ये सारे पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं सारे पार्ट, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। और यहाँ पे दिया हुआ है रैम स्लॉट, यहाँ पे रैम लगाते हैं। यहाँ पे लगता है CPU जिसे बोलते हैं प्रोसेसर, वो यहाँ पे लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है साटा पोर्ट जहाँ पे हार्ड डिस्क की केबल लगती है। यहाँ पे दिया हुआ है पावर पोर्ट। एक मदरबोर्ड के अंदर जो भी करंट मिलता है वो इस वाले पोर्ट से मिलता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स मदरबोर्ड क्या होता है। इसके बाद सीखेंगे SMPS। SMPS क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड
पावर सप्लाई। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर के अंदर डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एसएमपीएस का जो काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, और मदरबोर्ड के अंदर करंट एसएमपीएस से ही जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ अन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दैट यूजेज ए स्विचिंग रेगुलर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर एसएमपीएस का जो काम होता है इलेक्ट्रिक पावर को रेगुलर कन्वर्ट करना, यानी कि चेंज करना। जैसे देखिए, इट्स जॉब इज़ टू कन्वर्ट वॉल वोल्टेज एसी पावर टू लोअर वोल्टेज डीसी पावर। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं सभी को डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करते ही सबसे पहले करंट एसएमपीएस में आता है जो एसी इनपुट करता है, और कंप्यूटर के अंदर डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो एसएमपीएस क्या करता है फ्रेंड्स, एसी पावर को डीसी पावर में चेंज करके, यानी कि कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सप्लाई करता है। और मोस्ट कंप्यूटर चिप्स इन मॉडर्न कंप्यूटर से रिक्वायर पावर 1.2-3.3 वोल्ट, ये डीसी करंट होता है। आजकल के जितने भी नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसके अंदर डीसी करंट 1.2 से लेकर के 3.3 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। और विद सम ओल्डर डिवाइसेस रिक्वायरमेंट बिटवीन 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट डीसी। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसके अंदर 1.2 से लेकर के 3.3 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। और जो पहले के पुराने कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर 5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, एसएमपीएस का काम क्या होता है। इसका मेन काम है एसी करंट इनपुट करना और डीसी में कन्वर्ट करके एक कंप्यूटर के अंदर जिस पार्ट में जहाँ पे जितनी करंट चाहिए वहाँ पर एसएमपीएस करंट सप्लाई करता है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स एसएमपीएस कैसा होता है। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं एसएमपीएस। ये एसएमपीएस हर डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको बैक साइड में दिखाई देगा। इसके बाद सीखेंगे मॉनिटर। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है मॉनिटर पर। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए मॉनिटर इज अन इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट डिवाइस। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। दैट इज आल्सो नो एज ए वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वीडियो। और इसका जो काम होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेजेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन। जिस कंप्यूटर से मॉनिटर कनेक्टेड होता है तो उस कंप्यूटर पर जो भी हम काम करते हैं, जैसे वीडियो देखना, कोई टेक्स्ट टाइप करना, कोई भी इमेज ओपन करके देखना, या फिर कोई भी ग्राफिक्स काम करना, जो भी हम एक कंप्यूटर पर काम करते हैं उन सभी को हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 4 टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर 4 टाइप के होते हैं, जैसे CRT, LCD, LED और TFT। मैं आपको इन सभी की फ़ोटो दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये सब कैसा दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो पहला मॉनिटर है इसे बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर काफ़ी ओल्ड है, जो एक टीवी के जैसा दिखाई देता है। इसके बाद एक होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हमारा इस टाइप से होता है। और एक होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए फ्रेंड्स, LCD और LED में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, बस सिर्फ क्वालिटी चेंज होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। TFT भी LCD और LED की तरह होता है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है काफ़ी मोटी होती है। इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो LCD और LED से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आपको याद रखना फ्रेंड्स, TFT का जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और LCD और LED इन दोनों की बॉडी काफ़ी पतली होती है, लेकिन इन दोनों में क्वालिटी का डिफरेंट होता है। मैं आपको पहचान बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप LCD पे काम कर रहे हैं तो सामने से जो भी आप देखेंगे बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर आप लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से देखेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, जबकि LED में ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी देखें, सामने से, लेफ़्ट से या राइट से, तो जैसा भी आपको इस सीन पे दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको चारों तरफ से दिखाई देगा। आप कहीं से भी देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जबकि LCD में ऐसा नहीं होता है। तो ये इनकी पहचान है। इसके बाद सीखेंगे रैम। रैम क्या होता है और इसका काम क्या होता है,
इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बता रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। जैसे रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रैम। और यहाँ पे दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक होता है रैम स्लॉट जहाँ पे हम रैम को लगाते हैं, और रैम इंटरनल मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होता है। देखिए फ्रेंड्स, रैम क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर रैम कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख करके रैम की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मुझे आपको दिखाना था रैम कैसा होता है। इसके बाद सीखेंगे प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर। एक कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। इसको हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। और इसका जो काम होता है परफॉर्म्स ऑल द बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एक कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस से जब डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर में मेन प्रोसेसिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि लॉजिकल कोई भी काम जो कंप्यूटर में किया जाता है वो सारा काम होता है प्रोसेसर से। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, इट इज आल्सो नो एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कोई भी एक पर्सन जब कोई भी काम करता है तो उसकी सोचने की शक्ति उसके ब्रेन में होती है, उसके दिमाग में। उसी तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, तो डाटा की मेन प्रोसेसिंग प्रोसेसर से होती है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स प्रोसेसर कैसा होता है। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं प्रोसेसर और इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर उसकी स्पीड प्रोसेसर पर डिपेंड होती है। जैसे कोटू डुओ आज भी बहुत लोग यूज करते हैं, इसकी प्रोसेसर की स्पीड बहुत ही कम है। इससे हाई प्रोसेसर की स्पीड कोर i3 में होती है। मान लीजिए ये X1 है तो ये आपका होगा X4। इससे भी ऊपर होता है i5, इससे ऊपर होता है i7 और इससे भी ऊपर होता है i9। ये सभी प्रोसेसर देखने में एक जैसे होते हैं और साइज में भी एक बराबर होते हैं, सिर्फ इन सभी प्रोसेसर की स्पीड डिफरेंट होती है। इसके बाद सीखेंगे माउस। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जितने भी हमें कंप्यूटर में काम करने पड़ते हैं, किसी फाइल को इधर से उधर करना, कॉपी करना, मूविंग करना, या किसी फाइल को ओपन करना या क्लोज करना, ये सारे काम हम माउस से करते हैं। ये भी एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। जैसे ए माउस इज ए स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज बाय हैंड। कंप्यूटर के अंदर एक माउस ही होता है जो काफ़ी छोटा हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिसको हम इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। और इसका यूज एक कंप्यूटर के अंदर हाथों से किया जाता है और इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउ यूजर टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर्स। जब हम माउस का यूज करते हैं तो एक एरो बन के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एरो बन के आ रहा है, इसे बोलते हैं हम माउस पॉइंटर। इसका यूज करके किसी भी फोल्डर, टेक्स्ट, फाइल, आइकॉन से जो कंप्यूटर पे दिखाई देता है उसे आप मूविंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा माउस का काम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए माउस हैज 3 बटन से। एक माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, राइट और स्क्रॉलिंग बटन। जो लेफ्ट और राइट बटन के बीच में होता है, जो गोल सा भी होता है, उसे हम बोलते हैं स्क्रॉलिंग बटन। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा माउस है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट बटन और यहाँ पे दिया हुआ है राइट बटन, और यहाँ पर ये जो बीच में बटन है इसे हम बोलते हैं स्क्रॉलिंग बटन। आपने देखा फ्रेंड्स माउस क्या है और इसका कंप्यूटर के अंदर यूज क्या होता है। इसके बाद सीखेंगे कीबोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल या फिर कोई भी नंबर हमें कंप्यूटर में प्रेस करना हो तो सारे बटन्स हमारे कीबोर्ड पे होते हैं।
या फिर एक कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी काम करना हो तो हमें सारा काम कीबोर्ड से ही करना पड़ता है। अगर हमारे कंप्यूटर में माउस नहीं भी है तो भी कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन दिए हुए हैं जिसको हम माउस बना करके कीबोर्ड के थ्रू सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, कीबोर्ड इज ए सेट ऑफ कीज दैट इनेबल्स यू टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है जिसका यूज करके हम एक कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर मेन इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके कंप्यूटर में सारे काम किए जाते हैं। और इट हैज़ मैनी कीज 101, 104, 105 etc। एक कीबोर्ड के अंदर कई सारी कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड पर डिपेंड करता है। किसी कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं, किसी में 104, किसी में 105, हो सकता है किसी में ज़्यादा भी हो। और इसका जो काम है विच कैन बी प्रेस टू मेक कैरेक्टर्स लाइक नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स अपेयर ऑन द स्क्रीन। एक कंप्यूटर पर काम करते समय आपको कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर्स या फिर कोई भी सिंबल चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगे जिसको प्रेस करके आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के टाइप से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कीबोर्ड 4 टाइप के होते हैं, जैसे नॉर्मल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और एक होता है टाइपिंग स्पेशलिस्ट। इन सभी कीबोर्ड को देखने के लिए आप गूगल इमेज में सर्च कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल कीबोर्ड दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए जो हम हमेशा यूज करते हैं। अगर किसी कीबोर्ड में इन बटन के अलावा और भी ऊपर में बटन दिए होते हैं, जैसे प्ले का बटन, पॉज का बटन, स्टॉप का बटन, नेक्स्ट का बटन, तो उस कीबोर्ड को हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। और एक होता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। इसका यूज अगर हमें कहीं आना जाना हो तो इस वाले कीबोर्ड को परचेज करने के बाद इसको आसानी से हम फोल्ड करके इस वाले कीबोर्ड को आप अपने बैग में या अपने जेब में भी रख सकते हैं। लेकिन इस वाले कीबोर्ड से जितना फास्ट काम हम नॉर्मल या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड से करते हैं उतना फास्ट फ्लेक्सिबल कीबोर्ड से नहीं कर सकते। और देखिए फ्रेंड्स, इन सभी पार्ट के अलावा कंप्यूटर में और भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट है जो एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की 4th क्लास में कंप्लीट डिटेल बता रखा है। आप उस वीडियो को देखने के बाद इनके बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा CPU फैन। अभी हमने सीखा था प्रोसेसर के बारे में। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेसर बहुत ही तेज़ हीट होता है, तो उसे कूल करने के लिए उसके ऊपर CPU फैन लगाया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम है CPU फैन। और एक होता है हमारा कैबिनेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा CPU नहीं है, ये हमारा एक खाली डब्बा है। इसके अंदर कोई भी हार्डवेयर पार्ट नहीं है, तो इस वाले खाली डब्बे को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं कैबिनेट। इसके अंदर जो अभी हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के सभी पार्ट के बारे में पढ़ा, वो सभी पार्ट इस वाले कैबिनेट में लगाए जाते हैं। इसके बाद इसे हम बोलते हैं CPU, क्योंकि एक मेन पार्ट होता है हमारा प्रोसेसर जो इसके अंदर होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसीलिए इसे हम बोलते हैं CPU। तो आपने देखा फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट होते हैं, सभी का नाम क्या है, काम क्या है और कैसा दिखाई देता है। तो आज के इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी और भी नई वीडियो आते ही आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।